प्रणाम भाइयों। हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, क्या होना चाहिए, ये हम जानने के लिए ज्ञान लेते हैं या एक दूसरे को देते हैं। जो जान गए हैं कोशिश करते हैं कि अपने साथियों को बताया जाए, जगाया जाए। यही अंदर एक भावना रहती है कि हम एक दूसरे को प्रेरित करें और अपने साथ जोड़े, अपने स्तर पे लाए। यही एक पॉजिटिविटी होती है, एक पॉजिटिव इंसान में। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम सभी ज्ञान मार्ग में चलते हैं। ज्ञान के बाद योग करते हैं। योग किस लिए करते हैं? कि हमें परमात्मा के दर्शन हो। इसीलिए हम योग करते हैं कि हमें साक्षात्कार हो। तो साक्षात्कार हमें जब हो जाता है तब जाकर के पता चलता है कि इस जगत में जो कार्य हो रहा है, इस जगत में कार्य कराने वाला कौन है? किसके ऑर्डर पे ये सारे कार्य हो रहे हैं, विचार चल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, सब कर्म बंधन बंध रहे हैं, बार बार जन्म हो रहे हैं, बार बार मृत्यु को पा रहे हैं। ये जीवन चक्र का सारा पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि हमारा जब योग लगा किस प्रकार लगा, ये अनुभूति होती है। किस तरह अनुभूति होती है ये वही जानता है जिसका योग लगा, यानी कि जिसकी समाधि लगी। समाधि का मतलब जिसको दर्शन हुए, परमात्मा के दर्शन हुए या आत्मा के दर्शन हुए। किसके द्वारा हुए? मन के द्वारा हुए। क्योंकि आत्मा मन के द्वारा ही सारे कार्य कराती है। और एक समय आता है जब मन शांत हो जाता है। जब मन शांत हो जाता है, बुद्धि शांत हो जाती है, तो एकाएक जीवात्मा आत्मा और परमात्मा के सामने होती है और दर्शन कर रही होती है और समर्पण कर रही होती है। वहां मन का कार्य खत्म हो जाता है, बुद्धि का कार्य भी खत्म हो जाता है कुछ देर के लिए। तो वहां क्या होता है? जीवात्मा जो जन्मों जन्मों से मन से कार्य करा रही थी, जब मन एक तरफ हो जाता है तो जीवात्मा के सामने सिर्फ परमात्मा होते हैं। तो वहीं पर वो समर्पण कर देती है। यानी वो जो जीवात्मा सब कुछ मन को समझती थी, बुद्धि को समझती थी, जब वो हट जाते हैं योग में तो वो समर्पण करती है परमात्मा को, तो परमात्मा में समा जाती है। और फिर मन और बुद्धि का कार्य उल्टा होने लगता है। पहले वो संसार की तरफ मन प्रेरित करता था, बुद्धि संसार की तरफ प्रेरित करती थी, विषयों की तरफ प्रेरित करती थी। एकदम से बदलाव आता है और जीवात्मा समर्पित होकर के परमात्मा की ओर, और जब उसे पता चलता है कि ये कार्य जगत में मैं तो कहीं हुई नहीं, ये सारा कार्य तो परमात्मा ही कर रहे थे, वो ही करवा रहे थे।
मैं देख ही नहीं पा रही थी, मैं सोच ही नहीं पा रही थी, मैं ही अपने आप को सब कुछ मान रही थी। यानी कि अहंकार तत्व जब हटता है, ये मोह तत्व जब हटता है, ये वृत्तियां जब हटती है, मन के व्यापार जब हटते हैं, ये बुद्धि कार्य जब करना बंद करती है, मन जब शुद्ध बुद्ध शांत हो जाती है, तब जाकर के पता चलता है कि मैं तो हुई नहीं, हर जगह वही तो व्यापक है। तो पता चलता है कि मैं कहीं नहीं हूं, हर जगह वही समाया है, तू ही तू है बस। परमात्मा ही हर जगह व्यापक है, ठसाठस भरा है, कहीं कमी नहीं है परमात्मा की। बस हमने आंखें बंद की हुई है। तो मैं ये चाहता हूं भाइयों, हम सब अपनी आंखें खोलें ध्यान से और जाने कि मैं कौन हूं। पता चले कि इस परमात्मा की सत्ता क्या है, इस सत्ता में परमात्मा किस प्रकार से समाया है, और हम कौन है, कहां से आए हैं, और हम किसके ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। समर्पण करें परमात्मा की ओर और जाने, आंखें खोले, जिससे कि ये दुख खत्म हो। क्योंकि हम अंधकार की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मोह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। समझ नहीं आता कि हमारा क्या लक्ष्य है। विश्व की ओर हम प्रेरित होते हैं, कुछ भी हमें समझ नहीं आता है। तो इसलिए खुद को जाने, प्रकाश की ओर जाए, वही उसी को परम शांति कहते हैं। कि जैसे आप सब कुछ जान जाएंगे तो आपकी शांत अवस्था आ जाएगी, आप शून्य को जान जाएंगे, सम अवस्था आ जाएगी, आपके अंदर दिल में धैर्य आ जाएगा, आपकी इंद्रियों का दमन खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारी इंद्रियां ही बार बार प्रेरित करती है विश्व की ओर। तो इसलिए हमें जीवन में बदलाव लाना है। बदलाव कैसे आएगा? मन की वजह से। मन कैसे प्रेरित करेगा ज्ञान की ओर, परमात्मा की ओर? हमारे आहार की वजह से, हमारे रहन सहन की वजह से, हमारे भोगों की वजह से। क्योंकि हम 5 प्रकार के भोग ग्रहण करते हैं। एक है आंखों के द्वारा, कि आंखों से जो भी देखे हम पवित्र ही देखें, अच्छा ही देखें। जीवा के द्वारा हम जो खाते हैं वो शुद्ध आहार ही ग्रहण करें, वेजिटेरियन, प्योर, शुद्ध, परमात्मा की आवरण में जो बना हुआ हो, उसकी याद में जो हम प्रसाद बनाते हैं, उस भोजन को ग्रहण करें जिसमें हिंसा न हो, प्रेम से बनाया है। दूसरा, हम वाणी ऐसी अंदर ग्रहण करें जो शुद्ध, पवित्र, निर्मल हो, जो बहुत ही मधुर हो, मीठी हो, इसमें मुस्कुराहट हो, प्रेम हो, समर्पण हो। ऐसी वाणी हम ग्रहण करें। फिर हमारी जो त्वचा है पूरे शरीर की, वो स्पर्श जो हम ग्रहण करें वो पवित्र हो, कोमल हो, निर्मल हो, वो आभास हमें मिले, शुद्धता का आभास। तो ये 5 प्रकार के जो हम विश्व के भोग लेते हैं, विचारों के, ये सारे निर्मल और पवित्र जब आने लगेंगे तो हमारे अंदर बदलाव आएगा, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। हमारी बुद्धि शुद्ध होगी तो हमारा मन भी शुद्ध होगा। बुद्धि
बुद्धि भी शुद्ध कार्य करेगी, अच्छे कार्य करेगी, पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे। निर्मल बुद्धि होगी, निर्मल मन होगा तो जल्द ही समर्पण होगा परमात्मा की ओर। जैसे मैं अहंकार खत्म होगा, परमात्मा के सामने होंगे और आप परमात्मा को हो आपके अंदर, आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं। तो देखिए किस प्रकार जीवन में आनंद आता है और मुक्ति के बाद जीवन कितना शांत होता है, कितना अच्छा लगता है। यही परम शांति है कि आपकी आत्मा शांत हो गई, उस परम शांति को पा ली, आप हैप्पी हो गए, आपका जीवन सफल हो गया। उस सफलता को ग्रहण करना है तो दुख तो सारे समाप्त हो जाते हैं, मरने का भय खत्म हो जाता है। आपको पता लग जाता है कि मैं अमर हूं, ये शरीर तो मेरे लिए एक वस्त्र के समान है, आपको पता लग जाएगा। बस यही एहसास, जो अनुभूति मुझे हुई है, मैं औरों को देना चाहता हूं भाइयों। तो जानिए, इस आनंद को जानिए, इस एहसास को जानिए। ये जीवन जानने के लिए मिला है, तो लक्ष्य को पहचानिए। हमारा लक्ष्य ये नहीं है खाया पिया सो गए, ये नहीं है। जानिए और जागिए और जगाइए। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो इसके बिना जीवन क्या है भला। जीवन के जीने की ये है कला। इसके बिना जीवन क्या है भला। जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो जीवन उनका अनमोल है। शीतल जिनके बोल है। प्रभु पसंद रहे जग में, उनका ही जग में मोल है। कर भला तो होगा भला।
कला, कर भला तो होगा भला। जीवन के जीने की ये है कला, करते चलो सबका भला। जीवन के जीने की ये है कला, करते चलो